वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हम आगे जो है अपने जो रियल नंबर चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आपने अपना पिछला होमवर्क किया हो और आपको पिछली चीज़ें याद हों। दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके। तो जो हम कर रहे हैं रियल नंबर्स अभी, तो इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, एक सेकेंड। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आई होप कि वैसे तो कोई डाउट आया नहीं होगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो या बता सकते हो कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, ओके। तो आज जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाया तो यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ठीक है, find the LCM as the and the HCF of the 336 and the 54 by the prime factorization method and verify that LCM into HCF equals to product of the two given numbers। ठीक है, तो पहले तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन बेसिकली ये है कि LCM और HCF आपको निकाल के देना है इन दो नंबर्स का, 336 और 54 का। लेकिन खास बात यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। अब जिनको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है वो तो कहेंगे ये तो बहुत ही इजी काम दे दिया यार, बचपन में करते थे अभी तक वही कराते जा रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम लेने को कहते हैं। ठीक है जी, सिंपल एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए फिर करना क्या है, वो तो करना ही है, साथ में निकालना तो है ही एलसीएम एचसीएफ। साथ के साथ करना क्या है, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद भी रखना है। जो दो नंबर होते हैं उनको एक साइड में रख लीजिए, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, उनको मल्टीप्लाई करने पर और सामने की तरफ अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो इस फॉर्म बराबर आएंगे कि नहीं ये आपको प्रूव करना है। वैसे जनरली बराबर ही आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू जो दो नंबर दिए हुए जिनका एलसीएम निकालने को आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एलसीएम निकालने को बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब एलसीएम होता है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आपके सामने 336 का एलसीएम देखिए, अगर राइट में अगर आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ तो देखिए मैंने एलसीएम निकाल के रखा है, पूरा आपके सामने एलसीएम सामने है। तो इसको देखिए, दो अगर आप देखेंगे राइट में तो दो चार बार आया तो मैं उसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 3 एक ही बार आया तो 3 एक ही बार लिखा है। 7 एक बार आया तो मैंने 7 एक बार लिखा है। उसी तरीके से अगर 54 का निकालेंगे, 54 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। तो 2 एक बार आया है, 3 3 बार आया है, तो 2 की तो पावर 1 ही रहेगी। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख सकते हो वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 3 बार आया है तो मैंने 3 बार जो है उसे लिख दिया है राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों ऐसे हो गया। अब बस रहा सवाल कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे कैसे, आपको पता कैसे लगेगा। आपने एलसीएम तो ले लिया लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि भाई एचसीएफ इसमें से छांटे कैसे और एलसीएम कैसे छांटे। तो बेसिकली देखिए इसमें बहुत ही इजी तरीका है एचसीएफ निकालने का। आपको पहले देखना है कि एचसीएफ के लिए क्या करना है। देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा नंबर जो है दोनों नंबर के अंदर कॉमन आ रहा है। तो अगर आप कॉमन देखेंगे तो कॉमन जो है 336 के अंदर भी 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है जी, तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड है। लेकिन उधर एक में तो 2 की पावर 4 दे रखी है जबकि नीचे वाले में सिर्फ 2 है। एक में 3 दे रखा है सिर्फ, और जबकि दूसरे वाले में 3 की पावर 3 है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ले। आपको क्या लेना है, आपको लोएस्ट नंबर लेना है, लोएस्ट पावर वाला लेना है। तो एक 2 की पावर 4 था और एक 2 था, तो हम 2 लेंगे ऑब्वियसली, पता है क्योंकि 2 की पावर 4 बड़ा होता है। हमें छोटा नंबर लेना है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है, छोटी पावर वाला यानी। दूसरी तरफ 3 की पावर 3 था और एक 3 था तो हम 3 ले लेंगे। 3 की पावर 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 इंटू 3। और 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 6। बहुत ही ईजी है। तो ये आपका निकल गया एचसीएफ। तो ये बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नहीं आया तो प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ डाउट पूछिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कि डाउट पूछिए। ठीक है, दैट्स इट, ओके। अब बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं जी। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए बहुत ही बेहतर है जी। आपको उधर हर एक नंबर कवर करना पड़ता है। जैसे अगर आप 336 और 54 पे नज़र मारेंगे तो एक 2 नंबर आपको मिल जाता है, 3 नंबर आपको मिल जाता है और एक 7 नंबर मिलता है। इधर आपको करना क्या है, इधर उल्टा करना है, हर एक नंबर को कवर भी करना है। जैसे वहाँ पे सिर्फ कॉमन को कवर करना था, यहाँ पे आपको हर एक नंबर कवर करना पड़ेगा। हर एक मतलब हर एक। तो पहले 2 लिया, लेकिन इधर उल्टा करना है, पहले छोटी पावर लेते थे, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेंगे, बड़ी वाली। ठीक है जी, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4।
ठीक है जी। फिर आ जाता है 3 की पावर 3 ले लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 तो बड़ा है ना, 2 तो छोटा हो गया, अभी हमने भी समझा था। 3 छोटा है, 3 की पावर 3 बड़ा है, तो हमने 3 ले लिया। और 7 भले एक बार है, तो अब वो अकेला है तो वही खुद ही बड़ा हो गया, उसको अब ज़्यादा आपको सिलेक्शन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको क्या करना है, अब इसका एलसीएम कैसे पता लगेगा, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। आई होप कि आप कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो बेसिक्स में याद दिला दूंगा, आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास है। दैट्स इट। ओके, एक मिनट। ठीक है जी। ओके, तो आगे देखते हैं। हमें क्या करने को बोला था कि आप एलसीएम और एचसीएफ को एक तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जो शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था हमको। एलसीएम और एचसीएफ को एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो, जो आया है आपका, और जो आपका प्रोडक्ट आया है, जो आपका प्रोडक्ट आया है दोनों नंबर का, उसे मल्टीप्लाई कर लो। तो दो नंबर जो हमें दिए हुए थे वो थे 336 और 54, तो मैंने उनको मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा आंसर आ गया 18,144। हिंदी में अगर नंबर गलत बोल तो माफ़ कर देना, 144 है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये है 18,144, इंग्लिश में तो मेरी गारंटी है। ठीक है जी। एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3024 इंटू 6, 3024 इंटू 6, यानी जो आपका एलसीएम आया और एचसीएफ आया उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आपने वेरीफाई कर लिया, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, हैंड टू हैंड वेरीफाई हो जाता है और नंबर बिल्कुल सीधा जेब में जाएंगे, सीधा, कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है जी। और ये एलसीएम, जो एक और बात बता दूँ, ये जो आपने एलसीएम निकाला ना राइट हैंड साइड पे, ये आपको अपने पास भी रख सकते हैं, सिर्फ आपको ज़रूरी नहीं है करके दिखाएं, वैसे करके दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, मैंडेटरी नहीं है, बस ये बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट आ गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला कि एचसीएफ आप निकाल दीजिए 306 और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और हाँ, बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ रहा है तो मैं एक और बात बता दूं, जब आपको कोई मेथड बता दिया जाए ना कि भाई इस तरीके से करो, तो आपको उसी तरीके से करना है, अदरवाइज आप दूसरे मेथड से करके पूरा क्वेश्चन सही भी कर देंगे, नंबर आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें, अगर आपको मेथड बता दिया गया है पर्टिकुलर कि भाई इस तरीके से करो, तो आप उसी तरीके से कीजिए, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। नहीं बताया तो फिर आप जो मर्जी कीजिए, कोई खुली छूट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा दूं कि आपको एचसीएफ निकालना है 306 और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर आपको उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको एचसीएफ तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना है, लेकिन आपको जो एलसीएम जो है वो आपका अलग मेथड से निकलेगा, वो आपका निकलेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो हमने ऊपर किया ना ये वाला फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ एक तरफ, और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, जो दो नंबर दिए हुए उनका प्रोडक्ट अलग से निकाला और फिर उनको इक्वल करने की कोशिश करी, तो एलसीएम वैसे निकलेगा। अगर अभी भी मतलब आप क्वेश्चन में समझाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आता जाएगा। जैसे अगर आप 306 का एलसीएम निकालेंगे, मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया, आप निकाल लीजिएगा। अगर आप निकालेंगे तो आपको जो है ये जो 306 का जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा, एलसीएम 2 इंटू 3 की 2, 3 की पावर 2 इंटू 17, और फिर आपको मिल जाएगा 3 की स्क्वायर इंटू 73। तो हम इधर से पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे जी? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना बहुत ईजी होता है, आपको देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है दोनों नंबर्स के अंदर। तो एक 3 कॉमन आ रहा है, और तो कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 73 नीचे है ऊपर नहीं है, तो सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है। फिर आपको देखना है 3 की जो है लोएस्ट पावर कौन सी होती है, तो लोएस्ट पावर देखनी है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही सेम है, तो फिर 3 की 2 ही लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 3 की 2 क्या होती है? 9, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इजी, दैट्स इट। यानी आपने एचसीएफ निकाल लिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व, आधे नंबर जेब में जा चुके हैं। फिर आपको सिंपल है, एचसीएफ एलसीएम आपको पता नहीं तो आप एलसीएम छोड़ दीजिए, एचसीएफ को लिख दीजिए, यहाँ पे जो 9 आया उसको लिख दीजिए, और दूसरी तरफ जो दोनों नंबर है उनको लिख दीजिए। फिर होता है ना कि दो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, आप उसे दूसरी साइड में ले जाएंगे, एचसीएफ डिवाइड में चला जाएगा, एलसीएम वहीं पे रहने दीजिए, एलसीएम की वैल्यू काट के आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ निकाल के दिखाई है। ठीक है, ओके। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लेना, वैसे मैं एक और बार समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, एक तरफ एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आपका आया है, एलसीएम जो आया है आंसर, और एचसीएफ, देखो एलसीएम तो इसमें आपने निकाला नहीं है, एलसीएम तो आप निकाल ही रहे हो, एचसीएफ निकाल लिया है, तो एचसीएफ की आप वैल्यू डाल दीजिएगा 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू में आपके दोनों नंबर जिनको आपको सॉल्व करने को कहा गया है, जो है 306 और 657। ठीक है, 9 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि इक्वल्स टू बीच में है, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में हो जाता है, बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये 8वीं 7वीं में बताता हूँ मैं आपको बतानी पड़ रही है, डेट्स इट।
तो इस तरीके से इसे नॉर्मल तरीके से फिर काट लीजिएगा, आंसर आपके सामने है, आप घर पे करके देख सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो होमवर्क भी आप इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या करना होता है। तो होमवर्क इज़ नॉट वेरी बिग टास्क, आपको यही पीडीएफ रिपीट करनी होती है जब तक क्लासेस कंटिन्यू नहीं की जाती है ऑफलाइन। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन से आप डरिए मत, क्वेश्चन जितना पढ़ा लिखा हुआ उतना मुश्किल है नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस लेंथ थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है जी, तो बेसिकली देखिए है क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ इन विच एक्सप्रेस बस टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रेगुलर बस टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी बेसिकली कहने जा रहे हैं कि एक सर्कल वाला मतलब एक रोड है बेसिकली, समझ लीजिए। ठीक है, रोड है जिस पे एक एक्सप्रेस बस चलती है जो कि पूरा जो चक्कर लगाती है एक, वो 18 मिनट में लगाती है, जबकि एक रेगुलर बस है जो कि सिर्फ 12 मिनट में कर लेती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको बताया गया कि वो एक ही सेम टाइम पे चालू होती हैं, मतलब निकलती हैं, और एक ही जगह से निकलती हैं, एक ही समय पे निकलती हैं, और एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, यानी एक ही रास्ते पे जाती हैं। तो फिर कितने टाइम बाद वो मिलेंगी आपस में, मैं ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कितनी देर में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ वो कितनी देर में आपस के यहाँ से गुजरेंगे। जैसे ट्रेन में आप बैठते हैं, ठीक है जी, तो सामने से एक और ट्रेन गुजरती है, तो उसी तरीके से आपको बस का निकालना है कि बस जो है आप अगर बैठे हुए उनमें से एक बस में, तो दूसरी बस जो होगी वो आपके किस टाइम गुजरेगी, कितने टाइम में गुजरेगी। ठीक है जी, ओके जी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन दे रखा हो तो आप बेसिकली सीधा रट के रख लीजिए, आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, ओके। इसका कोई अब मैं आपको तोड़ नहीं बता सकता भाई एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रखनी है, अगर आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन करने को बोल दिया गया है तो आप एलसीएम निकालिए। तो एक 18 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, डेट सेट, हम कुछ नहीं कर रहे, हम 18 12 ले लेंगे। 18 का हमने एलसीएम निकाल लिया, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगी, और 12 का निकालोगे तो 2 की स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम तो देखिए बड़ी आसानी से आ गया। जो दोनों में एक तो 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 की हाईएस्ट पावर लोगे आप, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। एचसीएफ के अंदर आप छोटी पावर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर ले ली, एलसीएम के अंदर 2 की पावर 2 आ गई, और फिर 3 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि एक 2 छोटा होता है, 2 की पावर 2 बड़ी होती है, और 3 छोटा होता है और 3 की पावर 2 बड़ी होती है। फिर इसे आप खोल लीजिए, 36 आ गया आपका एलसीएम, यानी 36 मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ एलसीएम निकाला था, बस क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, अदरवाइज चीज़ें सेम है। अब आपको एक और चीज़ पूछी गई थी कि देखिए वो मिल तो जाएंगे, वो ठीक है, एक और चीज़ बता देते, लेकिन मैं कहा ठीक है बता देते हैं जी। तो कहता है कि कितने राउंड कंप्लीट करने के बाद वो मिलेंगे। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, आपको टाइम तो पता लग ही गया है, और एक राउंड वो टाइम आपको टाइम तो पता लग ही गया है। आप टाइम को जो है उनके सॉरी, आप जो टाइम है ना उसको 18 मिनट जो आपको ऊपर दिया हुआ था उससे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, और एक 36 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो एक 2 राउंड के बाद मिलेगी और एक 3 राउंड के बाद मिलेगी। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। तो एक मैंने देखा सब दो दो नंबर वाले 2 डिजिट वाले क्वेश्चन लिए, सॉरी 2 नंबर यूज होने वाले क्वेश्चन लिए, मैं कहा एक 3 वाला भी कर लेते हैं। तो इधर 2 मेथड्स है। ठीक है, आपको सिंपल पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, तो आपको कोई मेथड वगैरह नहीं बताया भाई ऐसे करना ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इस पेज को 2 भागों में डिवाइड किया, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जो है एक लिखा हुआ है बाय ईडीएल करके। ईडीएल अगर आपको नहीं पता है तो गलत बात तो है, अगर सिर्फ शॉर्ट फिल्म के जरिए नहीं मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं दूर किए देता हूँ उस कमी को। ईडीएल मतलब है इक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आपने मेरे पिछले के लेक्चर दिए हैं तो आपको पता होगा कि इक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो बड़ी गलत बात है भाई, गलत बात है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। फिलहाल मैं जो है नया मेथड बताने वाला हूँ एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, मतलब जो आज जो हमने किया है इस लेक्चर में उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं जो है ईडीएल मेथड भी आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, तो जिन्होंने नहीं किया है वो भी देख लीजिएगा। तो लेकिन पहले आज के मेथड पे फोकस कर लेते हैं। तो 12 का अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। 15 का निकालने जाएंगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। 21 का निकालने जाएंगे तो 3 इंटू 7 आ जाएगा। अब एचसीएफ अगर निकालने जाए तो पहले उसमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन तो एक ही है,
3 कॉमन है, बाकी सब नंबर्स तो अलग है। अगर आप तीनों चीज़ों पे नोटिस करें, मैं जूम कर देता हूँ, 3 कॉमन आ रहा है इधर, और कोई नंबर तो तीनों नंबर्स में कॉमन ही नहीं आ रहा। तो एच सी एफ 3 ही हो गया, क्योंकि तीनों जगह 3 ही दिया हुआ है। आपको हाई लोएस्ट देखना होता है, लेकिन तीनों जगह 3 ही है सिर्फ, तो आंसर भी 3 ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। फिर एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हर एक नंबर को कवर करना होता है। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट मेथड के अंदर आपको हर एक नंबर कवर करना होता है और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो अगर 2 की पावर देखेंगे, इधर एक मिनट सॉरी, 2 की पावर देखेंगे तो 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है, तो 2 की पावर 2 ले लिया। फिर 3 की पावर में 3 बड़ा था सिर्फ, जैसे कि पहले एचसीएफ से पता लगा हमें, तो 3 ले लिया। 5 अकेला है, 7 अलग अकेला है, तो मैंने उन्हें अकेला अकेला ले लिया। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 2 की पावर 2 कितनी हो जाती है, 4, 4 इंटू 3 12 हो गया, 5 इंटू 7 एज इट इज रखा, 12 5 जा 60 होता है, 60 इंटू 7 करेंगे तो 420 आ जाता है। ठीक है जी, ओके। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब एक बार ईडीएल मेथड पे भी नज़र डाल लेते हैं जी। ओके, तो अगर आप ईडीएल मेथड देखेंगे, तो ईडीएल मेथड में देखिए बेसिकली करना क्या होता है, जब 3 नंबर दिए हो तो आपको क्या करना है, पहले तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कोई से भी उठा लीजिए, कोई भी, मैं ले लेता हूँ 12 और 15। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर को ऐसे लिख लेना है, सिंस 15 इज ग्रेटर देन 12। जैसे कि जो ग्रेटर देन का निशान है जो बीच में 15 और 12 के बीच में, उसे ग्रेटर देन का निशान कहते हैं। तो 15 बड़ा है तो 15 के आगे आप उसका मुंह खोल दीजिए, डेट्स इट। और फिर नीचे लिखिए बाय ईडीए, आप पूरा लिखिए, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो आपको क्या करना होता है, बड़े नंबर को बाहर रखना होता है, जैसे कि 15 को नीचे बाहर रखा गया है इक्वल्स टू में। फिर आपको उसे डिवाइड करके देखना है, डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 12 इंटू 1 प्लस 3 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपको पिछले लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं मदद अभी नहीं करूँगा, आपको पिछले लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। देखिए मैं कोई यहाँ पे भाव नहीं खा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई देखो मेथड बताते नहीं है पूरा ढंग से, तो देखिए यहाँ पे मैं मानता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही हल्के में समझा रहा हूँ इस ईडीएल मेथड को, लेकिन पीछे जो है काफ़ी डिटेल में और काफ़ी समय लेके आपको अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज़ पीछे के लेक्चर को रेफ़र कीजिए और ज़रूर से देखिए। तो अगर देखिए, अगर मैं वापस से मेथड कंटिन्यू करूँ तो 15 इक्वल्स टू 12 इंटू 1 प्लस 3 होता है। ठीक है जी, फिर आपको क्या करना है, जो नीचे 12 दिया हुआ है ना, उस 12 को उठा लेना है, डिवाइजर को, यानी बेसिकली सॉरी डिविडेंड को उठा लेना है। डिविडेंड को उठाया, फिर 12 बाहर ले लिया, फिर उसको आप 3 इंटू 4 प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी, वो लिख लिया। अब यहाँ पे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो प्लस 0 आ गया। तो अब आंसर जो होता है वो हमेशा जो है 12 जो इक्वल्स टू के बाद लिखा आता है ना, वही आंसर होता है। तो 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर 2 नंबर का होता तो ये आंसर हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तीसरा नंबर भी है 21। आपको 21 से भी 3 को, इसी 3 को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको इसका आंसर आया है। सेम मेथड से करेंगे तो 3 इंटू 7 प्लस 0 आ जाएगा, दैट्स इट। और आंसर हमेशा जो है इक्वल्स टू के बाद वाला होता है। तो ये ठीक है, खत्म हो गया ये मेथड यहाँ पे, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको, मेरे को ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इधर तो 420 आंसर आया था, इधर सिर्फ 3 आया आप कह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ईडीएल मेथड जो होता है वो सिर्फ आपको एचसीएफ निकाल के दे सकता है, एलसीएम निकाल के नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपको पहले जो है मेथड राइट वाला समझाया था, जो कि था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप ये लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आते हैं। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, होमवर्क कर लेना, ठीक है, ओके।